हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप टी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई ये रकम जो है 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो वह राशि 15 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ध्यान समझिए, कोई भी राशि है, इस राशि को अभी आप भूल जाइए। ठीक, इस राशि को अभी आप भूल जाइए। देखिए 5 वर्ष में किसी राशि का वह 2 गुना हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? 2 गुना। तो अब देखिए वही राशि कह रहा है कि 15 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस 15 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं 5 गुने 3। ठीक, 5 गुने 3 लिख सकते हैं। तो अब देखिए 5 वर्ष में 2 गुना, तो 15 वर्ष में कितना। देखिए इस 3 को क्या करना है, ठीक, इस 2 का पावर लगा दीजिए। 2 का पावर तो कितना हो जाएगा। देखिए 2 का पावर 3 मतलब 8 हो गया, यानी 8 गुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 8 गुनी। तो अब यहाँ पर राशि निकालना है, कितना हो जाएगा। तो देखिए ये 12,000 है, तो 12,000 गुने 8 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा। 12 8 96 होता है। ठीक, 12 गुने 8 तो यानी 96,000। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 200 रुपया का निवेश किया। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कुल निवेश राशि हो जाएगी। ध्यान समझिए, वह पहले वर्ष में 200 रुपया निवेश किया। कितना? 200 रुपया। तो अब देखिए 200 रुपया का ब्याज कितना हो जाएगा एक साल में। तो 200 रुपया का ब्याज एक साल में हो जाएगा, 5% है तो 5/100 कर दीजिए, और यह 20 कट गया तो कितना, 10 रुपया ब्याज हुआ। अब देखिए 200 रुपया था और 10 रुपया ब्याज हुआ, तो एक साल में कितना टोटल हो जाएगा, 210 रुपया, यानी 210 रुपया हो गया। अब फिर 200 रुपया वो रखेगा निवेश के लिए, तो अब कितना हो गया। देखिए 410 रुपया। तो 410 रुपया का ब्याज निकालिए। ठीक है, एक वर्ष का। फिर तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, अब देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो 5 एकन 5, 5 का 20, 10 से भाग देंगे। ठीक, 10 से भाग देंगे तो 20.5 हो जाएगा। अब जो रुपया आएगा, तो ये देखिए 410 रुपया लगाया था और ये 20 रुपया 50 पैसा है, तो 410 और 20 रुपया 50 पैसा, इस दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा। देखिए 430 रुपया 50 पैसा टोटल इन्वेस्ट हुआ। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 15,000 की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। ध्यान समझें, 15,000 मूलधन है, 2 वर्ष का कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो यहाँ पर देखिए 15,000 का पहले 8% निकालेंगे, तो 15,000 का 8% कितना हो जाएगा। देखिए 20 कट गया, 15 8 120, यानी 1200 रुपया पहले वर्ष में 15,000 पर ब्याज होगा, और फिर दूसरे वर्ष में भी वही सेम ब्याज होगा 1200 रुपया। अब देखिए ये जो हो गया ये साधारण ब्याज हो गया। ठीक, अगर साधारण ब्याज की बात करें यानी एसआई की बात करें तो ये हो जाएगा 1200 2400 रुपया। अब इस पर चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1200 का 8% निकालना है, 1200 का 8%। ठीक, तो देखिए 20 कट गया तो 12 8 96, इस 1200 को पर 8% 96 रुपया हुआ। अब यहाँ पर देखिए अगर साधारण
ब्याज 2400 है और चक्रवृद्धि ब्याज देखिए ये इसको और इसको तीनों को जोड़ दीजिए तो ये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो 2496 चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए दोनों का अंतर का रहा है तो इस दोनों को घटा देंगे तो 96 रुपया आ गया। ठीक, तो आपको इतना कुछ नहीं करना, ये सब कुछ नहीं करना। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो आप ये वाले को छोड़ देना है, इसको छोड़ देना, ठीक है, सिर्फ ये उठाना है। ठीक, तो आपका यही आंसर होगा अंतर बराबर। ये आपका देखिए बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5000 पर 2 वर्षों के लिए बैंक द्वारा दिए गए साधारण ब्याज में अंतर 25 रुपये है। दोनों बैंकों की ब्याज दर के बीच अंतर बताइए। पहला बैंक मान लेते हैं यहाँ पर कैपिटल में R% है और दूसरा बैंक का दर स्मॉल r है। ठीक, अब देखिए ब्याज बराबर होगा मूलधन का RT%। तो यहाँ पर मूलधन है कितना 5000 और इसका दर जो है R% है तो 2 गुने R हो जाएगा। तो गुने 2R प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा और माइनस दूसरा बैंक 5000 का दे रहा है, ये R तो R गुने 2 तो 2R गुने 2R बट्टा में 100। ठीक, बराबर यह अंतर जो है 25 रुपया है। देखिए 2 जीरो, ये 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए 50 दूना 100 तो 100R हो जाएगा माइनस ये 50 दूना 100R हो गया बराबर 25। ठीक, देखिए 100 कॉमन है तो निकाल लीजिए तो R माइनस R, ठीक, R माइनस R ये 100 कॉमन आ गया बराबर 25। तो देखिए R माइनस R बराबर हो जाएगा 25/100। तो यह हो जाएगा 0.25 हल करके। ये आपका देखिए ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 2 वर्षों में यह रकम हो जाती है, 3 वर्षों में ये हो जाती है। ब्याज का आकलन वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किया गया था। राशि और वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यह 3 वर्षों में जो है मिश्रधन ये है। तो देखिए इसको ऊपर में लिखना है 26/62 और मिश्रधन का सूत्र होता है, देखिए मान लेते हैं यहाँ पर मूलधन जो है P है तो सूत्र होता है P यानी मूलधन इंटू 1 प्लस R बट्टे में 100, इसका पावर जो है समय यानी N, तो समय कितना है 3। अब इसी को देखिए ये 2 वर्ष का है तो इसको नीचे में रखना है, ये भाग देना है तो 24/20 और इसमें ये बराबर हो जाएगा 2 वर्ष का है तो ये भी देखिए मूलधन P इंटू 1 प्लस R बट्टे में 100, इसका पावर 2। देखिए ये जो है ये कट जाएगा तो यहाँ पर पावर 1 हो जाएगा। ठीक, ये कट के 1 हो जाएगा, PP ये कट गया अलग। अब यहाँ पर देखिए ये काटने वाला काट दीजिए 2 से, देखिए 2 एकन 2, 2 दूना 4, 2 एकन 2 0, ये 2 से 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकन 2। अब देखिए 13/31 बट्टे में 12/10 और यहाँ पर देखिए यह 1 जो है इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -1 बराबर R बट्टा 100। अब देखिए इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इसे हल करेंगे तो 13/31 माइनस 12/10 बट्टा में 12/10 बराबर R बट्टा 100।
देखिए 1 में से 0 तो 1, 3 में से 1, 2, ठीक, यहाँ पर 3 में से 2 तो 1, 1, 1, 0, 121/12 10 बराबर r/100। देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 121 कट गया, तो r बराबर कितना आया? देखिए r बराबर 10%। ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में दर जो है 10% होगा, वही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में बी, देखिए 10% पक्का यही आंसर होगा। लेकिन हमें यहाँ पर मूलधन भी निकालना है, राशि भी निकालना है। तो अब देखिए 10% निकल गया, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 वर्ष में इतना रुपया हो रहा है, तो यहाँ पर मान लेते हैं हम अपने मन से मूलधन 100 रुपया। तो देखिए 10% निकला, तो 100 का 10% 10 रुपया, फिर 10 रुपया, यहाँ पर 10 रुपया का 10% 1 रुपया। अब देखिए मिश्र धन, ये क्या है? मिश्र धन है, तो इसको ऊपर में रखिए 24, 20, और यहाँ से मिश्र धन कितना हो जाएगा? देखिए ये 21 हो गया और 100 तो 121, ठीक, 121 हमें निकालना है मूलधन, तो 100 रुपया मूलधन हुआ। अब देखिए 21 दूना 42, तो 2 और 1 0 है, ठीक, तो 20 गुने 100 कितना हो जाएगा? 2000 रुपया। देखिए 2000 रुपया आपका ये आ रहा है, ठीक, तो यही आपका आंसर होगा, बी आंसर होगा। आपको परीक्षा में क्या करना है, जब भी ऑप्शन में, जैसे यहाँ पर देखिए आर का मान 10% आया, तो आंख बंद करके बी यानी ऑप्शन को टिक कर दीजिए, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सीता ने प्रति वर्ष 10% पर 1,80,000 सामान्य दर पर उधार लिए। उसी दिन उसने उस राशि को सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अपने दोस्त को दे दी। 2 वर्ष के बाद कह रहा है कि लाभ हुआ, उसे कितना लाभ हुआ? तो देखिए यहाँ पर इसका जो मूल्य है 1,80,000 है। अब 2 वर्ष का है, तो 2 बार ऐसे कीजिए, 1,80,000 का 10% निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 18,000, ठीक, क्या हो जाएगा? 18,000, यहाँ पर भी 18,000। अब फिर 18,000 का 10% निकालेंगे, तो कितना? 1,800 हो जाएगा। अब देखिए लाभ कर है, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो देखिए इसको भूल जाइए, ये अंतर हो गया, ठीक, ये क्या हो गया? अंतर हो गया। तो कितना लाभ हुआ? 1,800 रुपया का लाभ, यही आपका आंसर होगा, ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति 9% के सालाना साधारण ब्याज की दर पर 32,000 रुपया लेता है और उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बैंक में जमा करा देता है। तीसरे साल के अंत तक उसके धन में कुल कितनी वृद्धि हुई? सबसे पहले 9% पर 3 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज। तो यहाँ पर देखिए 3 वर्ष का निकालना है, तो 32,000 का, ठीक, 3 वर्ष का, तो 3 गुने 9 बट्टा में 100 कर देते हैं। देखिए 2 0 कट गया, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 0, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 960 गुने, फिर 9 से गुना करेंगे, तो देखिए फिर 9 से गुना करेंगे, तो 0, 9 छक्के 54, 5 81, 5 86, यानी 86 84, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, ये हो गया 86 40। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज, तो 32,000 का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। 3 वर्ष है, तो 3 बार ऐसे कीजिए, कितना? 10%, तो 32,000 का 10% 3200 रुपया हो जाएगा, ठीक, ये भी 3200 रुपया हो जाएगा, ये भी 3200 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 3200 का फिर 10% निकालेंगे, तो 320 हो जाएगा। अब देखिए इस पूरे को जोड़िए, इसका 10% निकालिए, तो देखिए 3200 3200 6400
और ये 320, तो कितना 67 और ये 2 0, 6720। इसका क्या करना है 10% निकालिए, तो ये हो जाएगा आपका 672। ठीक, अब साधा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो अब क्या करना है आपको इस पूरे को जोड़ लेना है, इस पूरे को क्या करना है जोड़ लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरे जोड़े थे तो 6720 आया, तो 6720 में क्या करना है आपको, देखिए 6720 में 3200 जोड़ दीजिए, ठीक, और ये 672 जोड़ दीजिए। तो देखिए 2 9 8 8 7 15 का 5 हासिल 1 9 1 10, ये आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज 10,592 चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों का अंतर निकालना है, तो यहाँ पर 10,592 में से ये 8,000 यानी साधारण ब्याज ये है, तो 8,640 रुपया घटा दीजिए। तो देखिए 2 9 में से 4 तो 5, 15 में से 6 तो 9, 9 में से 8 1, यानी 1952 आपका आंसर होगा। ये आपका बी आंसर होगा। ऐसी ही ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।